आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मैनवा का चैप्टर 19 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में लाइट से जगमगाते हुए सिटी को देखते हैं, जिसे एक लड़की देख रही होती है और बोलती हैं, कोरिया एक ऐसा देश था जहाँ रात का नजारा काफी सुंदर होता था। तभी उसके बगल में एक आदमी को बर्गर खाते हुए देखते हैं जो बोलता है, जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। तभी और लोगों को देखते हैं जो उस लड़की को पीछे छोड़ आगे चल रहे होते हैं, जहाँ लड़की उसके लिए रुकने के लिए बोलती है। तभी उनमें से बीच वाला आदमी बोलता है, ये युग जॉन अजुस्सी का एहसान है, हमें बस हाउंड डॉग्स को भगाना है, बाकी का निपटारा हमारे एसोसिएशन को करना चाहिए। चलो चीजों को आसानी से निपटाते हैं। ये लोग एसोसिएशन के एनफोर्समेंट टीम के ब्लू हॉक है। तभी सीन प्रेसिडेंट बोंग बॉन पर शिफ्ट होता है, जहां वो कॉल पर बात कर रहा होता है और बोलता है, सर क्या ये सच है कि हाउंड डॉग्स आ गए हैं? तभी कॉल पर दूसरी ओर व्हीलचेयर वाले एल्डर को देखते हैं, जिसका नाम युग जॉन है, जो कि एसोसिएशन का फॉर्मर सीनियर मेंबर है, जो बोलता है, हाँ एक नकाबपोश आदमी आया और एक चेतावनी दे गया। तभी फ्लैशबैक देखते हैं जब युग जॉन और डेड फेस के बीच बात हुआ था, जहां डेड फेस ने कहा था, अगर एसोसिएशन हस्तक्षेप करता है तो टकराव होकर रहेगा। तभी प्रेजेंट में युग जॉन बोलता है, लेकिन चिंता मत करो, एसोसिएशन इस अवसर का उपयोग करके कोरिया और नेवल्स को विभाजित करने की योजना बना रहा है। यदि एक प्रतिद्वंदी संगठन की शक्ति कम हो जाती है तो ये एसोसिएशन के लिए फायदेमंद होगा। तभी बांग वन बोलता है, ओपोनेंट नेवल्स हैं, उनके पास शायद इसकी कोई जवाबी योजना होगी। तभी युग जॉन बोलता है, वो सही है, हाउंड डॉग्स का लीडर बातचीत के लिए एसोसिएशन के मुख्यालय की ओर बढ़ रहा है, हमें उससे तेज होना होगा। अगर हमने ये मौका खो दिया तो हमें एसोसिएशन की मदद के बिना हाउंड डॉग्स का सामना करना पड़ेगा। वे सब दुनिया के 8 सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, इवान कार्डिफ, जिस टीम का वो नेतृत्व कर रहा है हाउंड डॉग। प्रत्येक सदस्य अकेले 8 लोगों से मुकाबला करने के लिए काफी स्ट्रांग है। इसे किलर जगत की सबसे सक्षम टीम कहा जाता है। तभी बांग वन बोलता है, हालात बिगड़ने की स्थिति में हम अपनी चालें चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वे सबसे मशहूर हत्यारे हैं, लेकिन हमारे पास सिहुक है। तभी सीन सिहुक पर जाता है, जो कमियां शीन और वेन काई के सामने खड़ा है, जहां वेन काई मन ही मन में बोलता है, उसने हमारे सटीक स्थान के साथ हम पर घात लगाकर हमला किया। जिस तरह से मेरे सहकर्मियों पर भी लगभग उसी समय घात लगाकर हमला किया गया, उससे मैं निश्चित हूँ, जैसा कि मुझे संदेह हो रहा था, यूचान ने हमें धोखा दिया है। तभी कमिया शीन बोलता है, वेन काई दूर रहो, तुम लड़ नहीं सकते हो। जहाँ वेन काई कमिया सीन के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, एहसान चुकाओ। जहाँ कमिया सीन बोलता है, हाँ। जहाँ कमिया शीन को देखते हुए सियुक मन में बोलता है, क्या 9 साल हो गए जो कि हम एक साथ बड़े हुए हैं, मैं उसके खड़े होने के तरीके से ही बता सकता हूँ। कमिया शीन जितने समय मैंने उसे नहीं देखा, उस दौरान वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। तभी कमिया शीन चाकू निकालते हुए बोलता है, सिंहयुक, चलो अपनी बातचीत की कमी को लड़कर पूरा करते हैं। जहाँ सिंहयुक बोलता है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तभी वेन काई को देखते हैं, जो बेंच का कवर लिए मन में बोलता है, ये सोचना कि वो इतना साहसी होगा। हमारा घर पहाड़ों के एक सुनसान इलाके में है, इसलिए इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि किन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे टीम के सदस्यों के यहाँ पहुँचने की संभावना भी मौजूद है। फिर भी तुम्हें खुद पर भरोसा है सिंहयुक? तभी कमिया शीन और सिंहयुक एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। तभी वेन काई भी सिंहयुक पर फायरिंग करने लगता है। जहाँ फायरिंग से बचते हुए सिंहयुक वेन काई पर फायरिंग करता है, जहाँ वेन काई के शोल्डर में एक बुलेट लग जाता है। जहाँ वेन काई मन में बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्ट था, मैं ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं हूँ। तभी सिंहयुक को देखते हैं, जो अपने गन का मैगजीन चेंज करता है और गन को लोड करते हुए बोलता है, अगर तुम दोनों हो तो मैं ठीक से लड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तब कमिया शीन बेंच का कवर लिए सिंहयुक को देख रहा है और मन में बोलता है, उसके शॉट की सटीकता अभी भी वैसी ही है, मुझे दूरी कम करनी होगी। और गन को मुंह से पकड़ता है और बेंच को उठाकर सिंहयुक की ओर फेंक देता है और बेंच के साथ क्लोज आने लगता है। जहां सिंहयुक बेंच पर फायर करते हुए मन में बोलता है, वह नजदीकी लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कवर बहुत पतला है। तभी कमिया शीन जंप करते हुए कवर से बाहर निकलता है और सिंहयुक पर फायर करने लगता है। जहां सिंहयुक कमिया शीन को देख उसके फायरिंग से खुद को बचा लेता है और बेंच को अपने पैर से रोक लेता है। तभी कमिया शीन बेंच को पकड़ते हुए ऊपर जंप करता है और सिंहयुक को एक किक मारता है, जिससे सिंहयुक थोड़ा पीछे घसकता है।
जहां कमिया शीन उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, जहां सिंगयुक उसके फायरिंग से बचता है और कमिया शीन पर चाकू से हमला करता है, जहां कमिया शीन उसके हमले से बचते हुए उस पर फायरिंग करने वाला होता है, जहां सिंगयुक उसके गन वाले हाथ को पकड़ लेता है और गन के फेस को ऊपर करता है जिससे फायरिंग ऊपर की ओर होता है। तभी सिंगयुक कमिया शीन पर चाकू से हमला करता है, जहां कमिया शीन उससे बचता है और अपने गन वाले हाथ को छुड़ाने लगता है, जहां सिंगयुक उसके गन वाले हाथ में चाकू घोंपता है, जहां कमिया शीन गन को रिलोड करता और सिंगयुक पर फायर करने का ट्राई करता है, जहां सिंगयुक उसके हाथ को नीचे की ओर मोड़ देता है जिससे गन नीचे की ओर फायर होता है। तभी सिंगयुक कमिया शीन पर चाकू से हमला करता है, जहां कमिया शीन उससे बचता है। तभी कमिया शीन सिंगयुक के छाती पर लात मारता है और पीछे जंप करते हुए फायर करता है, जहां गन से कोई बुलेट नहीं निकलती है, जहां कमिया शीन गन को रिलोड करने का ट्राई करता है, जहां सिंगयुक बोलता है, कमिया शीन तुम इसमें अच्छे नहीं हो, अपनी खंजर बाहर निकालो, चलो इस बार सच में लड़ते हैं। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।